जब भी घर में पालक की सब्ज़ी बनाने की सोचो, तो बच्चे हमेशा नान-नुकुर करते हैं, कहते हैं नहीं पालक बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि अगर आप इस तरीके से भी अगर पालक बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्पेशली इसे बच्चे भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 नहीं 2 प्याज लिए हैं। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे लंबा-लंबा, पतला-पतला भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे क्या किया है कि थोड़ा बारीक-बारीक कट किया है। और साथ ही में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक-बारीक कट कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये वाली हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब क्या किया है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और जब तेल गर्म हो गया, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच राई डाली है, आधा चम्मच ही मैंने जीरा डाला है, आधे से भी आधा चम्मच मैंने हींग डाली है। हींग का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। अब जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्रैकल हो गई, तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और साथ में ही मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाए, यानी कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो गोल्डन ब्राउन होने में इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, इसे बीच-बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। मसाले जितनी अच्छी तरीके से भुने हुए और पके हुए रहते हैं, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा उभर कर के आता है। तो जब तक हमारे प्याज पकते हैं, तब तक क्या करेंगे कि ये मैं अपने टेरेस गार्डन में से लेकर के आई थी पालक के पत्ते और मैंने इसे काटने से पहले ही धो लिया था। तो आप जब भी हरी पत्तेदार सब्जियां काटें, तो आप पहले धो लें, उसके बाद ही आप इसे काटें। तो अब देखिए इसे मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया है। अगर आप चॉपर में काटना चाहें, तो आप इसे चॉपर में भी काट सकते हैं। अब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट करके डाला है। तो टमाटर को मैंने बारीक-बारीक कट किया है। आप चाहें तो इसे पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बारीक-बारीक काटेंगे तो आपको पीसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ में कुछ मसाले हम अब ऐड करेंगे। तो देखिए अब मैंने इसके अंदर डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक का इस्तेमाल किया है और साथ ही में आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। क्योंकि मैंने 2 से 3 हरी मिर्च डाली थी, इसलिए मैंने आधा चम्मच ही इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। अब इन मसालों को आपको अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ ना हो जाए। मसाले अच्छी तरीके से भूनने लग जाते हैं, तो इनमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि मसाले भून चुके हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए मैंने लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही ये छिलके वाली मूंग की दाल है। अगर आप चाहें तो सादा वाली मूंग की दाल भी ले सकते हैं, यानी कि जिनमें छिलका नहीं होता है, धुली हुई मूंग की दाल। तो मैंने इसे 3 घंटे पहले ही भिगो दिया था और इसे अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है। अब देखिए हमारा इधर मसाला भी पक गया है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी इस दाल को। तो ये भीगी हुई दाल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और दाल को डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, तो उससे क्या होगा कि दाल हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए अब मैं इसे कंटिन्यू चलाऊंगी और बीच बीच में इस तरीके से आपको भी चलाते रहना है। तो देखिए अब करीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पालक। तो मैंने अभी तक बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर पालक ऐड किया है, तो पालक अच्छी तरीके से बिल्कुल इसके अंदर गल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, अब इसे चला लूँगी। तो दाल और पालक को आपको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। जब तक ये दोनों मिक्स ना हो जाए तब तक आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो देखिए अब बहुत अच्छी तरीके से चलाते चलाते 1 मिनट के अंदर ये मिक्स हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे कवर करूँगी। तो इसे जब हम कवर करके पकाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि पालक में से जो पानी रिलीज़ होगा उससे हमारी ये दाल पकेगी। तो आपको फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है और इसे इस तरीके से कवर करना है। और कवर करने के बाद देखिए अब मैंने इसे कवर किया था, तो हमारे इस जिससे हमने इसे ढका था, इसमें से थोड़ा सा पानी इसके अंदर गिर गया है। तो इसी से ये दाल को पकाना है। अगर आपको पकाने में दिक्कत आ रही हो, तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो इस दाल को बनाने की प्रैक्टिस है, यानी कि सब्जी को बनाने की प्रैक्टिस है, तो मैं बहुत ही आसानी से इसे बना लेती हूँ। और देखिए चेक कर लेते हैं, तो हमारी दाल अब गलने लग गई है, यानी कि सब्जी अब हमारी थोड़ी देर में बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैं फिर से इसे एक बार कवर करूँगी। आप एक बार ज़रूर से इस सब्जी को बनाएं, इसे बनाने में बहुत ही आसानी है और आप इसे पूरी से, पराठे से, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तो गर्मा गर्म आप इस तरीके से की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि दाल पालक खाना, आलू पालक खाना थोड़ा सा बोरियत का काम लगता है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा उछलते हैं दाल पालक के नाम से। तो अगर आप इस तरीके से उन्हें बना करके देंगे, तो उन्हें ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी
और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने दाल पालक को नए रूप में बना करके दिया है। तो देखिए अब ये अच्छी तरीके से गल चुकी है, यानी कि हमारी सब्जी करीब करीब बन करके तैयार हो गई है। तो मैं तो हमेशा सर्दियों में इसी तरीके से बनाती हूँ, आप किसी भी सीजन में इसे बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए, तो अब मुझे लग गई है बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं अपनी थाली सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने सब्जी, साथ में मैंने गुड़ की खीर बनाई है और धनिए की चटनी बनाई है, जो खाने में बहुत टेस्टी है, गर्मा गर्म चपाती है। इसी के साथ चलिए मैं तो इसे इंजॉय करने और मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।